हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। तो देखिए, जो मुस्लिम उम्मा है वो काफी अरसे से डिवाइड है, ये तो आप जानते हैं। और ईरान और इसी के साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच तो इतनी सख्त लड़ाई कई डेकेड से जारी, यानी लड़ाई से मुराद ये कि उनके तो रिलेशंस तक आपस में नहीं है। अगर वो क्रैश होता है तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात सारे मुसलमान ममालिक के लिए इस वजह से है कि तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। तुम्हारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म तो हो रहा था, लेकिन तुम्हारा एक मुसलमान भाई जो कि एक मुसलमान मुल्क का सदर था उसको भी उड़ा दिया गया और तुम लोग कुछ ना कर सके। कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड, ये जब मर्जी जो मर्जी प्लान बना लेते हैं और ये तकसीम इतनी ज्यादा पैदा हो रही है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। मैं इसकी भी बात करना चाहता हूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो सऊदी अरब का प्लान है कि हमें इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये एक रैशनल प्लान है। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली मीडिया चैनल यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शायद उसमें इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी या अमेरिका की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी। क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट या इस तरह की कुछ चीजें होंगी? करना चाहिए जी, एहतजाज करना चाहिए, ये हमारा हक है। ठीक है, मुसलमान होने के नाते ठीक हो गया जी। एहतजाज होना चाहिए। एक दूसरे के जानी दुश्मन, तो ऐसे कई कंट्रीज में ऐसे लोग जो कि ईरान के खिलाफ थे, या वो इसमें सुन्नी और शिया की लड़ाई भी शामिल है। ये भी याद रखिएगा कि इस वक्त आपको सुन्नी खुशियां मनाते हुए नजर आएंगे, जबकि जो शियाज हैं वो मातम करते हुए नजर आएंगे। इजराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती बढ़ती दिख रही है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को यही समझाया गया था कि ये इजराइल आपका दुश्मन है। अब दोस्ती हो रही है, कई अरब दोस्तों से हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जी की मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे कई देश हैं जहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं कि इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने शोक संदेश तो भेज दिया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान के लोग काफ़ी खुश हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इब्राहिम रईसी की गवर्नमेंट में भारत से ईरान के रिलेशन बहुत मजबूत हुए, ठीक है, और एक तरीके से ये मुस्लिम हिंदू का रिलेशन मजबूत करने के जिम्मेदार इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी ने ही भारत को चाबार पोर्ट का एक्सेस दिया। इब्राहिम रईसी ने ही भारत को ऑफर दिया सस्ते ऑयल और सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके बाद इब्राहिम रईसी ने भारतीयों के लिए फ्री वीजा का ऑफर किया। इसलिए पाकिस्तान के लोकल्स काफी खुश है इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद। और कुछ देश और भी खुश है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है और यूएसए को भी देखा जा रहा है। इजराइल, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कहा जाता है कि ईरान जो है कई आतंकवादी संगठन इजराइल के खिलाफ उनको फंडिंग करता है, तो इजराइल में भी इसको लेके काफी ज्यादा खुशी मनाई तो नहीं जा रही, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, ठीक है। ये भी शख्सियात थी, वो सबकी सब इसमें अपनी जान से जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। तो देखिए, जो मुस्लिम उम्मा है वो काफी अरसे से डिवाइड है, ये तो आप जानते हैं। और ईरान और इसी के साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच तो इतनी सख्त लड़ाई कई डेकेड से जारी, यानी लड़ाई से मुराद ये कि उनके तो रिलेशंस तक आपस में नहीं है, एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो ऐसे कई कंट्रीज में ऐसे लोग जो कि ईरान के खिलाफ थे, या वो इसमें सुन्नी और शिया की लड़ाई भी शामिल है। ये भी याद रखिएगा कि इस वक्त आपको सुन्नी खुशियां मनाते हुए नजर आएंगे, जबकि जो शियाज हैं वो मातम करते हुए नजर आएंगे। और लेकिन इस खबर के कई और पहलू जो उसमें यह है कि क्या अब इब्राहिम रईसी की हलाकत के बाद, उनके मर जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा, सक्सेसर कौन होगा? तो देखिए, एक नाम जो इस वक्त सामने आ रहा है वो है एक मुज्तबा खामनाई। और मुज्तबा खामनाई जो हैं वो आयतुल्ला खामनाई के बड़े बेटे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब ये तो देखिए अपनी जगह पर है कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी बड़ा हादसा होता है, कोई सानिया होता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ऐसे तो नहीं हो गया, क्योंकि जब कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश होता है और उसमें कोई बड़ी शख्सियत मारी जाती है तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ है। अच्छा, ये जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और चल रहे थे, उसमें खास तौर पर इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई है उसमें ईरान एक फरीक बनकर सामने आया और ईरान ने हमास का साथ दिया। और ईरान इजराइल के हमेशा से खिलाफ था और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो सबकी सब इजराइल के खिलाफ रही, अमेरिका के खिलाफ। क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल टिल्ट या शिफ्ट हमें नजर आया, उसकी वजह ये थी कि जो जंगें हैं, दो जंगें जो इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, उसमें ये कंट्रीज डायरेक्ट शामिल रहे।
तो इसमें अब जाहिर है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, इजराइल में तो खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर, और नेतन्याहू जो है वो तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश होंगे कि उनका एक बहुत बड़ा जो दुश्मन है वो दुनिया से चला गया। अच्छा, फिर ये इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा खुशियां जो है मनाई जा रही होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो खवातीन है ईरान में वो रईसी और उनकी हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ रही। इसकी वजह यह है कि उनके दौरे हुकूमत में खवातीन पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम हुआ, और खास तौर पर वहां पर एक कैंपेन चली ईरान के अंदर जिसमें खवातीन ने हिजाब के खिलाफ बहुत ज्यादा एक बड़ी कैंपेन चलाई। और उसमें उसका स्टार्ट इस तरह हुआ था कि जो एक खातून थी, उनके मरने के बाद, उनकी हलाकत के बाद अस्पताल में पहुंची थी, उसके बाद वो उनकी जान चली गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्ट देखने को मिला और वहां पर खवातीन ने एक कैंपेन चलाई। ये मूवमेंट जो है उसमें फिर बहुत से लोग और पूरी दुनिया से शामिल हुए और उन्होंने उनको और ज्यादा हवा भी दी, या ये कि उनको सेकंड किया उनकी बात को। तो ये भी वजह हो सकती है कि ईरान के अंदर खुशियां ऐसे लोग भी मना रहे होंगे, क्योंकि इब्राहिम रईसी एक हार्ड लाइनर। अब इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि ये तकसीम है, डिवाइड है हमेशा से मुस्लिम उम्मा में। तो इस वक्त आपको सऊदी अरेबिया और यूएई और बहुत से ऐसे कंट्रीज के जिनकी कभी ईरान से बनी नहीं, वहां पर उनको कोई अफसोस नहीं होगा। गो के स्टेटमेंट्स आएंगे, अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि चाइना की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई थी कुछ देर पहले कि चाइना की तरफ से कहा गया था कि हम जो है वो देख रहे हैं और हमारी दुआ है कि रईसी जो है सही सलामत बच के निकल आए और मिल जाए। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो मलबा मिला है, क्योंकि लोकेट हो गया, वो जो डेब्रीज हैं या रैकेट जो है हेलीकॉप्टर का वो लोकेट हो गया है, तो वहां पर अब हर चीज को आग लगी हुई है। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि हर चीज तबाह हो गई और आग लग गई है तो इसमें तो पहचाना भी नहीं कोई जाएगा। और ये बात आप जान लीजिए कि हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन या कोई भी ऐसा क्रैश होता है तो उसमें लोग नहीं बच पाते। इब्राहिम रईसी की हलाकत की कंफर्मेशन हो गई है, और इसमें यह भी है कि जो एक आप कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट इरानियन एजेंसी है, वो भी उसकी तरफ से भी यही खबर आ रही है कि हलाक हो चुके हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही थी तो ना सऊदी अरब बोला, ना यूएई बोला, ना पाकिस्तान और बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं बोली। ईरान भी इस वजह से बोला क्योंकि इसराइल ने उनकी एम्बेसी जो सीरिया में थी उसके ऊपर अटैक किया, फिर जो है ईरान कूदा। तो अब समझ नहीं आ रही दुनिया को कि इस वजह से शायद जो थे तमाम इस्लामी मुल्क के जो सरबराहान थे, जो लीडर थे, वो खामोश थे, क्योंकि जो उनकी एजेंसीज हैं, जैसे मोसाद का नाम लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो ओहदे पे बैठे हैं उन्हें अच्छे से पावर का पता है, इसलिए कोई भी इस जंग में नहीं कूदा। अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने भी इसराइल को सपोर्ट किया था, अमेरिका को सपोर्ट किया, वो फ़लस्तीन की तरफ नहीं गए। देखिए, ये इंडिया की गैरत है, इंडिया की गैरत है, इंडिया की गैरत है कि वो अपनों का साथ दे रहे हैं। अच्छा, और ये हमारी बगैरती है कि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे। सीधी सी बात है, इंडिया की गैरत है वो अपनों का साथ दे रहे हैं, हमारी बगैरती ये है कि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे। हमारे भाई मर रहे हैं, हमारे भाइयों के ऊपर मस्जिद में जाके जुल्म हो जाता है, हम हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ा डर जो आज हुआ है वही कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, कहीं हम भी उठा ना लिए जाएँ। इमरान खान भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जब खड़े हुए तो इमरान खान को भी हटा दिया गया। अब ये जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी साहब, ये खड़े हुए, इन्हें भी हटा दिया गया। मतलब दुनिया को ओपन मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे सामने खड़ा होगा वो नहीं टिक सकता। मेरा ख्याल है कि वो तो मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे सामने खड़ा होगा नहीं टिक सकता। मैं ये कहूँगा कि अगर एक गैरतमंद जैसा कि इमरान खान, एक गैरतमंद शख्स जो अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, उसको दबाने के बजाय उसको ओपन मैदान दे दिया जाए और कहा जाए कि खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यकीन करें कोई सुपर पावर, ईरान भी तो ओपनली खेल रहा है सुपर तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर भारत के लिए कोई अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाए। इब्राहिम रईसी मैं कहूँगा वन ऑफ द लीडर है ईरान के, जिनके नेतृत्व में भारत और ईरान के रिलेशन अच्छे हुए। मैंने आप लोग को इंट्रो में भी बताया कि उन्होंने वीज़ा फ्री किया भारतीयों के लिए, चाबार पोर्ट का एक्सेस दिया, अफगानिस्तान जाने का हमें रास्ता दिया, पाकिस्तान ने जब मना कर दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें सस्ते कीमत पे दिए। ठीक है, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया लेकिन फिर वो भारत के सामने हाथ जोड़ा कि भाई भारत खरीद लो, हम आपके लिए सस्ता कर रहे हैं दाम। ठीक है, ये सब इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में ही हुआ। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे कि इतना सब कुछ ईरान भारत के बीच कैसे हो रहा है, ये तो सब रईसी का देन है। तो इसलिए सोशल मीडिया जो पाकिस्तान का देखा जा रहा है उसमें जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो कहीं खुश नज़र आ रहे हैं इब्राहिम रईसी की मृत्यु। और भी मुस्लिम देश बटे नज़र आ रहे हैं, 57 मुस्लिम देश है, लेकिन अभी तक भारत ने तो शोक संदेश दे दिया, लेकिन अभी तक 15 से ज़्यादा बड़े मुस्लिम देश ने अभी तक शोक संदेश नहीं भेजा। इट मीन्स कि उन्हें कोई दुख नहीं है इब्राहिम रईसी की मृत्यु। ठीक है, उसमें से सऊदी अरेबिया भी है और भी कई बड़े मुस्लिम देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो इट मीन्स कि ये दिखा रहा है कि मुस्लिम दुनिया, जहां इब्राहिम रईसी की मृत्यु पे कुछ लोग दुखी भी हैं कि भाई
ईरान जो है इसराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा था, तो इब्राहिम रईसी बहुत अच्छे लीडर है। लेकिन कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो इब्राहिम रईसी को अच्छे लीडर नहीं मानते थे और शोक संदेश तक नहीं भेज पा रहे। भारत उन देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले इसराइल के ईरान के लोगों के प्रति और ईरान के जो ये राष्ट्रपति मृत्यु हुई उनके प्रति जो है सबसे पहले भारत ने शोक संदेश भेजा। ठीक है, वही वाली बात है कि भारत तो भाई हर चीज़ में नंबर 1 ही रहता है, खास करके जब ऐसे कोई मामलात होते हैं, कोई विदेशी न्यूज़ आती है तो भारत सबसे पहले रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। और दोस्तों गर्मी बहुत है, अपना ख्याल जरूर रखना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।